नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जो व्यक्ति पशुपति व्रत करता है उसे शाम के समय जब पूजन करे तो दो बातों का ध्यान अवश्य रूप से रखना चाहिए। अक्सर हम जिन चीज़ों को लेकर हम गलती करते हैं और फिर हमें लगता है हमारे व्रत का पूर्ण फल हमें क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ गलती हम कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या करें। जब भी आप पशुपति व्रत करते हैं तो शाम के समय जो आपको दीपक ले जाने होते हैं, तो एक दीपक सुबह के समय आटे या मिट्टी का ले जाएं और शाम के समय आपको 6 दीपक ले जाने हैं। चाहे आप आटे या मिट्टी के दीपक ले जा सकते हैं। दीपक के दियों को वापस यूज नहीं किया जाता है, तो चाहे तो आटे के दीपक बना लें, चाहे मिट्टी के दीपक बना सकते हैं। उसमें गोल बत्ती हमें लगानी होती है देसी घी की। अगर देसी घी हमें नहीं मिल पा रहा तो आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको जो उपलब्ध हो जाए तो आप वो यूज कर सकते हैं। 6 दीपक आप अपनी थाली के अंदर रख कर ले जाएंगे। एक बात का आप ध्यान रखें कि मंदिर में शाम के समय पूजन अभिषेक आप कर लीजिए। जब दिए लगाने की बारी आती है तो आप 6 के 6 दीपक अपनी थाली से उतारें ज़रूर। कई बार हमें लगता है कि 5 दीपक हमें लगाने हैं, तो एक दीपक अपनी थाली में रखा रहने देते हैं। 6 के 6 दिए आप धरती पर रखेंगे और खाली दिए को ज़मीन पर नहीं रखा जाता। इस बात का प्लीज़ आप ध्यान रखें। कुछ भी फूल की पंखुड़ियाँ बिछा दें या चावल के दाने डाल दें, पर डायरेक्ट ज़मीन पर कभी नहीं रखना है। इस दीपक का पूर्ण फल आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो धरती माता को आघात पहुंचाने के साथ साथ दीपक का पूर्ण फल ज़मीन के अंदर समाहित हो जाता है और आधा भाग देवराज इंद्र को चला जाता है। तो जब आप दीपक रखें तो दीपक के नीचे कुछ ज़रूर रख दें। 6 के 6 दीपक उतार लें और एक दिए को साइड में रख लें। अब दिए जलाने से पहले आपको प्रसाद के 3 हिस्से कर लेने हैं। पहले प्रसाद के 3 हिस्से करने के बाद दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। प्रसाद के 3 हिस्से बराबर बराबर करना है। लोग पूछते हैं कि प्रसाद किस चीज़ का बनाएं, तो रवे का या आटे का या खीर का प्रसाद बना सकते हैं। आप अपने संकल्प रखा है कि फलाहारी व्रत का, तो प्रसाद में मोरधन आता है, मोरधन की आप खीर बना सकते हैं। सिंघाड़े के आटे का हलवा बना सकते हैं। अगर आपने अनाज का संकल्प रखा है मैं अन्न ग्रहण करूंगी शाम के समय, तो हलवा या रवे के आटे का, इन चीज़ों का प्रसाद बना सकते हैं। अगर 2 लोग व्रत कर रहे हों तो प्रसाद अलग अलग ही बनेगा। जैसे पति पत्नी कर रहे हैं तो उनका और अपना साथ में ही प्रसाद ना बनाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अलग अलग ही बनाना है। या हमने ज़्यादा बना लिया और थोड़ा बच्चों के लिए छोड़ दिया, उतना ही प्रसाद बनाएं जितना एक व्यक्ति प्रसाद लेकर जाए। मंदिर में 2 लोग कर रहे हैं तो प्रसाद अलग अलग ही बनाना है आपको। जब आप प्रसाद के 3 हिस्से करें तो बेलपत्री रखना ना भूलें। प्रसाद पर जिस तरह श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं तो तुलसी की पत्ती रखते हैं, तभी भोग स्वीकार किया जाता। उसी तरह शिव जी को बेलपत्री रखकर भोग लगाया जाता है। तो बेलपत्री जरूर रखें। 3 हो तो तीनों पर रखें, और जो 2 बेलपत्री हो तो जो भगवान को प्रसाद अर्पित करें उसमें जरूर रखें। हाथ में जल लेकर 3 बार मनस जरूर दीजिएगा।
जब भगवान को भोग लगाते हैं तो 3 बार जल से मनसा जरूर जाता है। इसके बाद जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो जो भाग आप ग्रहण करें वह शिवलिंग से छुआया नहीं जाता। अक्सर लोग गलती कर देते हैं, अपना भोग भी शिवलिंग से छुआ लेते हैं। तो भोग कोई सा भी हो, शिवलिंग से न छुआएं। एक बार भाग दोबारा उठा के अपनी थाली में रख लें। और एक दीपक, जब आप सारे दीपक प्रज्वलित कर दें, एक दीपक उठाकर अपनी थाली में वापस रख लें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में प्रसाद रखकर अपने घर वापस आ जाना है। और घर में प्रवेश करते समय दाहिने हाथ अपने मुख्य द्वार पर बैठकर नीचे कुछ भी अक्षर रखने के बाद आपको दीपक रखना है और दीपक को प्रज्वलित कर देना है, अपना नाम और अपनी मनोकामना बोलते हुए। फिर अपना दाहिना पैर रखकर अपने घर प्रवेश करना है। ये 2 नियम विशेष होते हैं। शाम की पूजा में तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। धन्यवाद।